ये है आपका परसेंटेज के सवाल। आज का चैप्टर है परसेंटेज। देखिए, चलते हैं सवाल पर। पहले आते हैं बेसिक परसेंटेज। देखिए, आपका ये टाइप हो गया। ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, ये हो गया। इसके लिए लगेगा कितने प्रतिशत कम है, यानी कि x × 100/100 + x कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए, ये भी है, नीचे देखिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो इस पर भी हम लोगों का फार्मूला जो है यही होगा, यानी कि x × 100/100 + x। अब देखिए, एक और इस पर आता है सवाल। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ऊपर वाला छूट गया। देखिए, यदि किसी ज्यामितीय आकृति में किसी भी एक भुजा में x% की वृद्धि कर दिया जाए, तो उसकी दूसरी भुजा में कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसमें भी आपका फार्मूला जो है यही होगा, यानी कि x × 100 + x। अब देखिए, इस पर सवाल हम लोग बना लेते हैं। आपका कैसे बनेगा सवाल, देखिए। यह आपका हो गया पहला सवाल। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 50% अधिक है, तो कि कैसे इसको बनाएंगे। 50 × 100/100 + 50 हो जाएगा। ये आपका 50 × 100 में हो जाएगा ये 150। 50 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आएगा। 100/3 आ जाएगा, 33। 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, यदि चीनी के मूल्य में, दूसरा नंबर सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो कोई गृहिणी चीनी के उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी कर दे कि चीनी के मूल्य अपरिवर्तित रहे। यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो अपने चीनी के उपभोग यानी कितना कम खाए ताकि चीनी पर जो खर्च है सामान्य रहे। इसके लिए भी उसी तरह बनाना है, यानी कि 25 × 100/100 + 25 बराबर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 125 और ऊपर 25 × 100 हो जाएगा। ये 25 × 5 = 125 और 5 से 20 × 5 = 100, यानी कि 20% आ गया आपका इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आपका 3 नंबर सवाल। देखते हैं, किसी आयताकार खेत में 25% खेत की लंबाई में ठीक न, लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए। देखिए, लंबाई में वृद्धि बोल रहा है, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो, यानी पहला क्षेत्रफल दूसरे क्षेत्रफल के बराबर हो। देखिए,
इसमें भी आपका फार्मूला वही होगा, यानी कि x इंटू 100/100 प्लस x, यही आपका लगेगा। तो हो जाएगा होगा 25 इंटू 100/100 प्लस 25, यानी कि 125। 25 5 125, 5 से 20 5 100। अब 20% थोड़ी दिया है, 125, यानी कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट पर टाइप। यदि a की आय b की आय से x प्रतिशत कम हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले कम पूछता था, अब अधिक पूछ रहा है। कम पूछेगा तो नीचे जोड़ना है, आगे अधिक पूछेगा तो नीचे घटाना है, यानी कि देखिए इसमें आपका फार्मूला लगेगा x इंटू 100/100 माइनस x। यदि a की आय b की आय से x प्रतिशत कम हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक कब होगा, जब नीचे कम रहेगा, और कम कब होगा, जब अधिक नीचे रहेगा, यानी कि अधिक जब पूछेगा तो नीचे माइनस करना है, और यहाँ पर कम पूछेगा तो नीचे प्लस करना है। यही आपको याद रखना है। पिछले जो सवाल थे जैसे कि आइए यहाँ पर चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, यहाँ पर प्लस होता था। इस सवाल में अधिक पूछ रहा है तो नीचे माइनस करना है। देखिए ये भी है आपका। यदि वस्तु के मूल्य में 1% की कमी होने पर उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। इसमें भी लगेगा वही, यानी x इंटू 100/100 माइनस x, ये भी आपका इसी में लगेगा। फिर देखिए और है, यदि एक ज्यामितीय आकृति में एक भुजा में x% की कमी की जाने पर दूसरी भुजा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। देखिए वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि हो जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसमें भी वृद्धि पूछ रहा है, तो यानी कि x इंटू 100/100 माइनस x, इसमें भी ये लगेगा। अब आते हैं इस सवाल पर, देखते हैं इस सवाल कैसे इस पर बनेगा। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, यानी कि 40 इंटू 100 में घटाना है, तो यानी कि 60 में से 40 घटेगा 60 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म, 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 200 हो जाएगा ना, ये 200/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3% आपका हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात है नेक्स्ट सवाल पर। पाँच नंबर सवाल है, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसके उपभोग में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बढ़ा दिया जाए पूछ रहा है तो आपको नीचे माइनस करना है, यानी कि 20 इंटू 100 और नीचे माइनस करना है, 100 में से 20 घटेगा, यानी कि 80। 20 चौका 80 या 25 चौका 100, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तो उसके
उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि 10 × 100 बटा में 100 में से 10 घटेगा 90, ये ख़त्म हो गया। क्या हो जाएगा 3 का 9, यानी कि 9 आ गया ना। अब देख 11 9 99, यानी कि 11 सही 1 बटा में 9 आपका 9% आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये सवाल 7 नंबर। एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है और बढ़े हुए मूल्य पर 30% की वृद्धि कर देता है, तो कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। देखिए वृद्धि लगातार हो रहा है, यानी कि प्लस चल रहा है। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है a + b + a × b बटा में 100। ये प्लस माइनस होता है। देखिए अब देखिए इस पर हो गया आपका, देखिए यानी कि लगातार वृद्धि हो रहा है ना, तो कितना पर 20%, यानी x का दोनों सामान के मूल्य मान लीजिए कि x है, 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20 पचे 100, यानी कि 20 बटा में 100 लिखेंगे, इसको कटा देंगे, 20 पचे 100, यानी कि 1 बटा में 5 1 6, यानी कि 6 बटा में 5 हो गया, वृद्धि हो गया 1 क्या हो गया। अब देखिए उसके बाद 30% की वृद्धि हो जाता है। अब देखिए पहले शर्त तरीका से बना लेते हैं। देखिए यानी हो जाएगा आपका 20 + 30 + 20 × 30 बटा में 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 20 30 50 प्लस 3 दूना का 6 बराबर 56% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका। बेसिक में बनाइएगा तो भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। देखिए भाइयों ये भी सवाल जो है उसी तरह का है। एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में पहले 20% कमी करता है, फिर उसके बाद घटे हुए मूल्य पर 10% की कमी कर देता है। उसके सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तब देखिए इसके लिए माइनस माइनस होगा ना, माइनस दिया है तो यानी कि माइनस क्या होगा 20 - 10 - 20 × 10 बटा में 100। अब देखिए तो ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 है 10 हो जाएगा आपका 30 माइनस 2 0 से 2 0 ख़त्म, यानी कि 2 30 माइनस 10 30 माइनस आपका हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 28%। तो ये माइनस में होगा, यानी माइनस में आएगा तो यानी कि हानि होगा, हानि। अब देखिए सॉरी, पंखे के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले कमी किया जाता है तो कमी, फिर वृद्धि किया जाता है तो वृद्धि, माइनस 20 × 40, ये घट जाएगा तो 20 40 प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस वाला अधिक है तो प्लस का चिन्ह, 4 दूना का 8 -8 बराबर 12 हो जाएगा आंसर। देखिए ये सवाल देखिए, बिजली के आयरन के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी बिक्री
में 10% की कमी आ जाती है। देखिए कोई भी सामान है उसका दाम बढ़ा देने पर लोग कम खरीदते हैं, यानी कि बिक्री में कमी आएगी ही आएगी। इसलिए 10% की कमी आ गई तो पूछ रहा है कि उसके भाव में यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 30% की वृद्धि की जाती है, माइनस 10% की कमी आ गई, माइनस 30 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 3 जाएगा आपका 17%। ये आपका सवाल आ गया। देखिए एक आयरन आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यानी कि 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है। अब 20% उसके बाद घटा दिया गया, माइनस 20 इंटू 20 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका 4%। देखिए अब ये आप कह रहे होंगे ये माइनस क्यों हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस में या माइनस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा। प्लस प्लस रहता है तो यहाँ पर प्लस लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं सवाल पर। हाँ देखिए, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि कर देने पर वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% 30% वृद्धि कर देने पर प्राप्त, देखिए पहले वर्ग था यानी कि बराबर हो जाए थी, और प्राप्त आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसको बनाएंगे हम, वृद्धि होता है ना, वृद्धि होता है यानी कि 40% प्लस 30%। देखिए प्लस प्लस से गुणा होगा तो प्लस, यानी कि 40 इंटू 30 बटा में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 40 70 70 प्लस 4 तिहाई 12 12 और 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 82% की वृद्धि हो जाएगी, 82% की वृद्धि। एक और इसका वीडियो आएगा। ठीक है, धन्यवाद।